जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे मनरेगा पार्क के बारे में। मनरेगा पार्क के अंतर्गत सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। दर्शकों, मनरेगा पार्क एक ऐसा पार्क है जहां पर लोगों को 100 दिनों की रोज़गार की गारंटी दी जाती है, जिसमें अगर लोग कम पढ़े लिखे भी हैं या फिर अनपढ़ भी हैं तो उनको भी रोज़गार से जोड़ने का कार्य किया जाता है। सरकार आज के समय में सारे लोगों को रोज़गार से जोड़ना चाह रही है, क्योंकि आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए सारे लोगों को रोज़गार से जोड़ना काफ़ी आवश्यक और ज़रूरी हो गया है। इसलिए सरकार भी लोगों को अपने तरीके से प्रोत्साहित कर रही है रोज़गार से जोड़ने के लिए। तो चलिए आपको मनरेगा पार्क से जुड़े लोगों से मिलवाते हैं और देखते हैं कि कैसे वो लोग मनरेगा पार्क से लाभान्वित हो। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आज हमको लिए चलते हैं राज्य के लापुंग रामाटोली गाँव में रह रहे उन लोगों के पास जो कि मनरेगा पार्क से लाभान्वित हो रहे और साथ ही साथ मनरेगा पार्क से होने वाली सारी सुविधाओं के बारे में हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अक्सर पार्क का नाम सुनते ही हमारे सामने खुला मैदान, हरियाली, झूले और बच्चों की छवि नजर आती है। फ्लावर पार्क या फूड पार्क के बारे में तो आपने जरूर सुना और देखा होगा, लेकिन बात अगर मनरेगा पार्क की करें तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा पार्क जहां लोगों के रोजगार का सृजन हो रहा है, एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और ग्रामीणों के वर्तमान से लेकर भविष्य को संवारने में लगा है। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम रांची के डाडी रामाटोली आ पहुंचे हैं। यहाँ मनरेगा पार्क से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। मनरेगा पार्क उनको आय का साधन प्रदान कर रहा है, जिससे उनकी विकास की गाथा आगे की ओर बढ़ रही है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से मनरेगा पार्क उनके लिए विकास की नई गाथा लिख रहा है। संभव हुआ कि हम ग्राम सभा हुआ गांव में, ग्राम सभा द्वारा पता चला कि पौधा लगवाना है, तो हम दिए रसीद दिए, ग्राम सभा में चढ़वाए, जॉब कार्ड नंबर दिए, इस कारण से हो गया। तो आपको इस योजना का लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला। ग्राम योजना का लाभ मिला जी। तो जिस जगह पे खड़े यहाँ पे देख रहे हैं, कितने पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं? मैं यहाँ कम से कम 360 पौधे लगा है। कौन कौन सा वैरायटी का है? वैरायटी में है अम्रपाली है, मलिका है, दुधिया मालदा है। तो ये पौधा को कहाँ से मिला? ब्लॉक तरफ से मिला। और क्या क्या सुविधा मिला है? पूरा विस्तार से बताइए कि जब पंचायत ग्राम योजना मिला तो क्या योजना मिला, कैसे आपको लाभ हो रहा है, पहले मतलब कि आपकी स्थिति कैसी थी, ये योजना मिलने के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया? स्थिति तो आर्थिक स्थिति में तो बदलाव आया। पहले यहाँ कुछ खेती होता नहीं था, पौधा लगवाए, घेराबंदी हुआ तो मवेशी सब नहीं घुसने लगा, खेती बाड़ी हुआ, मूंगफली लगाते हैं, शकरकंद लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, इस द्वारा हमारा आमदनी बढ़ गया। देख रेख की क्या व्यवस्था है? देख रेख द्वारा पानी भी पटवन करते थे। तो उसके लिए पैसा मिलता है? मिलता था। इतनी बड़ी योजना है, 300-400 के आसपास पौधा लगा हुआ है, तो इसमें सारा पैसा सरकार देती है कि पैसा आपको? नहीं, सरकार द्वारा से मिला हुआ है जी। हम लोग के क्षेत्र में जब भी बिरसा ग्राम क्रांति आई है, उस टाइम से यहाँ के रोजगार जो बाहर में पलायन करने जाते थे, इस योजना के तहत अभी हम लोग का पलायन रुकी हुई है। और इस योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजना है। इस योजना से लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और इस योजना से लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और इस योजना को देखकर ही हमारे लोग फिर से सीख रहे हैं और इस योजना को देखते हुए सभी लोग को मनोबल ताज़ा हुआ है कि हम भी ऐसा ही
योजना को लाभ उठाएं और इस तरह का आम बागवानी करते रहें। तो प्रखंड के जनता को दूरदर्शन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रखंड के लोगों को हम दूरदर्शन के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे प्रखंड में विकास योजनाओं का काम जो चल रहा है, विकास योजना का लाभ सही तरीक़ा से लें और हर एक कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और यह काम को लोगों ने समझने का काम करें और तरीक़ा से समझ के समझदारी से अपना काम को लें और योजना का बारे में जानकारी लें और योजना का लाभ ले सकें। मनरेगा पार्क ग्रामीण के हित के लिए मनरेगा योजना से जोड़कर सृजित हुआ है। सरकार ने बहुत बहुत सोच समझकर इसका नाम मनरेगा पार्क रखा है। सरकार की इच्छा शक्ति और ग्रामीणों की मदद से मनरेगा की योजनाएं जैसे सिंचाई कूप, डोभा, वर्मी कंपोस्ट, आम बागवानी, अन्य मनरेगा से संचालित योजनाएं यहां धरातल पर उतारी जाएंगी। यहाँ हमको नाडेप टैंक भी मिला है, उसमें हम जैविक खाद का निर्माण भी करते हैं। जलकुंड है सिंचाई के लिए, फिर समतलीकरण भी हुआ है ज़मीन का। पहले आप क्या करते थे? पहले हम खेती बाड़ी करते थे। तो उस समय घर की स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नहीं थी। क्या दिक्कत उसमें हुआ? तो उसमें का पूरा खेत बंजर था, तो कोई खेती बाड़ी नहीं होता था। तो जब विकसित ग्राम योजना का लाभ मिला तो आज क्या स्थिति? आज अच्छा है, अब क्या मतलब पहले से कितना बदलाव हुआ? बहुत बदलाव आया है। पहले मेरे पास साइकिल था, अभी मोटरसाइकिल आ गया। और आगे भविष्य की क्या योजना, क्या करना चाहते हैं इसमें? फिर अगर मिलेगा तो फिर आम पौधा लगाएंगे 2 एकड़ में। अच्छा, बहुत सारे लोग का डर था कि सरकार कहीं न कहीं मेरा ज़मीन ले लेगी और मेरा ज़मीन से मालिकाना। वैसा हमारा कोई विश्वास नहीं था कि सरकार ज़मीन ले ले। हरित ग्राम योजना के तहत हमारी जो प्रक्रिया है, सबसे पहले प्रक्रिया होती है ग्राम सभा। हमने हर ग्राम सभा में ये आम बागवानी का हरित ग्राम योजना के तहत ली जाने वाली योजना है, एक महत्वपूर्ण ही महत्वाकांक्षी योजना है। और इसमें सबसे पहले ग्राम सभा द्वारा उस व्यक्ति का, उस लाभों का चयन किया जाता है जो व्यक्ति इस ज़मीन के बारे में बताता है। उस लाभों के ज़मीन का उस ग्राम सभा में खाता नंबर, प्लॉट नंबर जिस ज़मीन में लगाता है उसका रकबा कितने में लगाएगी, ये ग्राम सभा द्वारा पारित की जाती है। पारित होने के बाद पंचायत में, पंचायत स्तरीय से इसको पारित की जाती है और पारित होने के बाद ये योजना ग्राम पंचायत से ही ये योजना को प्रारूप दी जाती है। इसके बाद होती है जेई की तरफ से। जेई तरफ से अब इसका बनाते हैं, इसका एस्टीमेट बनाते हैं कि कितनी दूरी पे, कितनी लंबाई चौड़ाई पे ये योजना होगी। वो इस एस्टीमेट के बारे में जाके प्राकलन तैयार होती है और उसका हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड बनाने के बाद उस भूमि का सत्यापन कर्मचारी द्वारा की जाती है। उसको हम लोग लाभुक से उस ज़मीन का खतियान रसीद लेके जाते हैं कर्मचारी के पास और उसका सत्यापन करते हैं। मनरेगा पार्क के जरिए आज यहाँ के ग्रामीण विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ मनरेगा की योजनाएं धरातल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही हैं। ग्रामीणों को यहाँ महीने में कम से कम 20 दिन रोजगार की गारंटी है। यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, पूरे 6 एकड़ में आम की बागवानी लगाई गई है और काफ़ी सफल बागवानी है। यहाँ पिछले 2 सालों से आम का जो है फल भी लिया जा रहा है। साथ साथ आम बागवानी के साथ साथ यहाँ नाडेप जो खाद बनाने के यूज़ होता है और जलकुंड की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ फेंसिंग किया गया है, लाइव फेंसिंग, और सीपीटी का खुदाई किया गया है जिससे कि जानवर बागवानी में इंटर नहीं कर सके। साथ साथ यहाँ इंटर क्रॉपिंग हर एक साल किया जाता है। इंटर क्रॉपिंग में ये लोग अपने स्तर से अपने मनचाही सब्जी का उत्पादन करते हैं और इससे भी इन लोगों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। पहले इस गांव में पलायन की समस्या थी। मनरेगा के तहत बागवानी और अन्य मनरेगा की योजनाओं का संचालन होने लगा, जिससे निश्चित तौर पर पलायन में काफ़ी कमी आई है
और यहाँ के लोगों की आजीविका में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। जैसा कि यहाँ के लाभुक ने भी बताया कि पहले ये पूरा जो भूमि था वो बंजर था, इसमें किसी तरह का खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद ग्राम सभा और पंचायत कार्यकारिणी के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति हुई और स्वीकृति के पश्चात जो है यहाँ पर बागवानी का योजना ली गई, लगाया गया और साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी करने शुरू किया गया। तो दर्शकों, अभी आपने देखा रांची के लापुंग रामाटोली गांव में रह रहे उन लोगों के बारे में जो कि मनरेगा पार्क से लाभान्वित हो रहे और साथ ही साथ उससे मिल रही सारी सुविधाओं की जानकारी हम तक पहुंचाई। अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते गिरिडीह के डुंगरी प्रखंड में रह रही पूजा देवी जी के पास, जो कि श्रृंगार स्टोर और ब्यूटी पार्लर चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और साथ ही साथ आसपास में रह रहे लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ प्रणय। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड में उपस्थित हैं और यहाँ पर एक गांव है तेलखारा। इस गांव की ये खासियत है कि बहुत सारी महिलाएं JSLPS के सहयोग से कुछ न कुछ कर रही है। कोई ब्यूटी पार्लर चला रही है, कोई श्रृंगार दुकान कर रही है, कोई बकरी पालन कर रही है, मतलब किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी हुई है। आज हम ऐसे ही एक महिला से आपको परिचय करवाने वाले हैं जो ब्यूटी पार्लर भी चला रही हैं, श्रृंगार दुकान भी चला रही हैं और साथ ही साथ सिलाई कढ़ाई का भी काम करते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनके जीवन में कितना बदलाव हुआ। सबसे पहले पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूजा देवी है। मैं तेलखारा गांव की रहने वाली हूं और हमारा समूह का नाम श्री कृष्णा आजीविका स्वयं सहायता समूह है। हमारा ग्राम संगठन का नाम है गानोडी आजीविका महिला ग्राम संगठन। हमारा क्लस्टर संगठन का नाम है चैनपुर आजीविका महिला संकुल संगठन। मैं उसमें सदस्य हूँ। मैं अपना गानोडी के यहाँ कैडर के रूप में काम कर रही हूँ। पूजा जी, आप ब्यूटी पार्लर और देख रहे हैं कि श्रृंगार का दुकान चला रही है जी, साथ साथ में सिलाई कढ़ाई का भी काम कर रही है। आप कब से कर रही है? जी, हम पहले बेरोजगार थे। समूह में हम जुड़े हैं 2015 में, मतलब 30 दिसंबर 2015 में हम समूह में जुड़े हैं। समूह में जुड़ने के पहले बेरोजगार थे। हमारे पति पहले मुंबई में काम करते थे, मुंबई में गाड़ी चलाते थे। हम अपना बच्चे लोग के साथ यहीं पर रहते थे, लेकिन पहले हम समूह में नहीं जुड़े थे। जब समूह में जुड़ने के बाद मेरा हस्बैंड 1 साल ही बॉम्बे में रहे। उसके बाद हम समूह से छोटा छोटा ऋण ले करके छोटा सा अपना हस्बैंड को लॉकडाउन लग गया। उसके बाद अपना हस्बैंड को हम घर बुला लिए। उसके बाद समूह से हम छोटा छोटा ऋण ले करके छोटा सा पहले सिलाई करते थे। सिलाई करके साथ साथ ही श्रृंगार स्टोर हल्का सा खोल दिया। थोड़ा श्रृंगार स्टोर छोटा सा खोले, समूह से छोटा सा ऋण लेके 20,000 ऋण लेके। उसके बाद वही ऋण से सिलाई भी करते थे और श्रृंगार स्टोर भी चलाने लगे। फिर हम BRC से पैसा लिए 50,000 रुपया। उसमें से फिर दुकान पूंजी बढ़ाएं। फिर अपना समूह से बैंक लिंकेज आया, उसमें से भी 50,000 रुपया लिए। फिर दुकान हम बड़ा करके अपना हस्बैंड अपना परिवार को खुशी खुशी दुकान में रहने लगे। उसके बाद भी देखे कि नहीं, हमारा समूह में जब इतना फायदा हमको मिल ही रहा है तो हम क्यों ना बड़ा दुकान खोल दें और हम और मेरे हस्बैंड दोनों मिल करके दुकान चलाएं। इसलिए हम लोग दुकान अच्छा सा सुंदर सा खोल लिए, बड़ा दुकान खोल लिए। अपना घर में ही दुकान मेरा दुकान हम खोल लिए। उसके बाद हम ब्यूटिशन का कोर्स किए। अपना से यही समूह से ऋण लेकर के हम ब्यूटिशन का कोर्स किए। फिर कोर्स करने के बाद हम अच्छा से सीख गए। उसके बाद अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल लिए। हम ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। मेरा हस्बैंड श्रृंगार स्टोर चलाते हैं। दोनों जन मिल के काम करते हैं। हम सिलाई भी करते हैं। समूह में जुड़ने से पहले हम मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं था, किसी से जान पहचान नहीं था। लेकिन समूह में जुड़ने के बाद सबसे भी जान पहचान है। हर जगह आने जाने का साधन, सबसे बातें होते अच्छा से करते हैं और बहुत सुंदर से मेरा भी घर परिवार चल रहा है। पहले हम लोग होता था ना कि हाथ में पैसा नहीं है, कुछ व्यवस्था कहीं जाना है, कुछ करना है तो किससे पैसा मांगे, कहाँ से क्या करें, वो सब पहले बहुत मुश्किल होता था कि किसके पास हाथ फैला। लेकिन हम लोग समूह में जुड़ के इतना हम लोग को फ़ायदा मिल गया है कि किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग समूह से ही तो हम लोग BRC से कहीं से भी 1 रुपया के ब्याज लगता है, लेकिन समूह से ऋण ले करके कोई भी हर मुसीबत का सामना कर लेता है। हर मुसीबत हम लोग को समूह काम देता है। समूह में जुड़ के हम लोग सब गरीब दीदी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अपने अपने पैरों में खड़ा होने का हिम्मत कर चुके हैं। अपना से खुद से कमा सकते हैं, खुद से अपना बाल बच्चा का परवरिश कर सकते हैं। और अभी 2 दुकान खोलने भी और सोच रहे हैं कि 1 साल के बाद, कुछ महीने के बाद समूह से और बैंक लिंकेज और फिर आएगा थर्ड लिंकेज। समूह से ऋण ले करके एक और दुकान हम खोलना चाह रहे हैं। आप JSLPS के सहयोग से ये दुकान चला रही जी। आप सखी मंडल से जुड़ी जी। आपको किसी ने बताया कि आप कैसे जुड़ी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम यहाँ जुड़े नहीं थे। हम जिस समय समूह बन रहा था उस समय अपने मायके में थे।
तो मेरा यहाँ देख रहे कि नहीं समूह बढ़ रहा था। मेरा ससुर बोले, हमको फ़ोन करके बोले यहाँ क्या हो रहा है, सब दीदी लोग क्या चीज़ कर रही है, तो तुम भी आ जाओ। तो मेरा ससुर हमको फ़ोन किया, फिर अपना मायके से हम यहाँ पर आए। फिर मेरा ससुर ले के, मेरा घर तेलखारा है, लेकिन तेलखारा में समूह बन चुका था, हमको पता नहीं था। तो मेरा ससुर फिर लाया, हमको डायरेक्ट ले गए गानोडी में। हम समूह में जुड़े, वहाँ कुछ नहीं जानते थे, खाली गए वहाँ ट्रेनिंग चालू था सब दीदी लोग का बुकीपर का। तो वहीं पर खाली बैठा दिए। हम परिचय देने भी हमको पहले नहीं आता था कि हम यहाँ क्या बोले। जब वहाँ बोला गया कि दीदी परिचय दीजिए, तो खाली उठ के अपना नाम बोला, फिर बैठ गए। हम अच्छा से बुकीपर की ट्रेनिंग भी नहीं लिए। अचानक हम वहाँ पर गए तो नहीं दीदी आप बुकीपर रहिए। तो हम पहले पर पुस्तक संस्था हमको रखा गया, सब दिल हम ही कुछ चुन दी, बोले आप ही बुकीपर रहिए। तो फिर हमारा ससुर 1-2 दिन मेरा साथ में जाते थे गांव दिखाने के लिए कि यहाँ पर तुम कैसे आना, ऐसे जाना ही रास्ते से। ठीक है, आपको अपने ससुर बताएंगे कैसे जुड़ना है। आप जब से ये चला रही हैं तो आपको मतलब कितनी आमदनी हो जाता है? आपका कि ब्यूटी पार्लर भी चला रही है, श्रृंगार दुकान भी, आपको कितनी आमदनी हो जाता है? पहले मेरा आमदनी था, मेरा हस्बैंड रहता था 10 से 12 हज़ार रुपया महीना होता था, लेकिन अब मेरा 20 से 25 हज़ार रुपया महीना होता है। तो जब से खोली है पहले और अब में कितना परिवर्तन देख रहे हैं अपने आप? बहुत परिवर्तन देख रहे हैं पहले और अब में। पहले था मेरा 20%, तो अब मेरा 50% है बचत। अपना घर खर्चा करके उतना बचत है, अपना बच्चा लोग का पढ़ा करना बचत है। समूह में जुड़ने से पहले हम बहुत ही थे कमजोर, लेकिन अब हमको अपने आप में लग रहा है कि समूह में जुड़ने के बाद हम अपना बहुत सुंदर से खड़ा रह सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। अच्छा, आप ये दुकान भी चला रही है, ब्यूटी पार्लर, बहुत सारे काम कर रही है। आप परिवार को, है ना, आप शादीशुदा महिला है और परिवार और ये दुकान कैसे मैनेज करती हैं? हम सब कुछ अपना घर परिवार भी संभालते हैं, बच्चा लोग को स्कूल भी भेजते हैं, पार्लर भी चलाते हैं, सिलाई भी करते हैं, दुकान भी संभालते हैं, मैनेज कर लेते हैं हम अकेले। आपको तो बहुत सुबह उठना पड़ता होगा मैनेज करने के लिए, मेहनत करना पड़ता होगा। देखिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा। हम दूसरे की तरह आलसी बन के रहेंगे तो आगे बढ़ने के लिए तो हिम्मत और मेहनत करना पड़ता है ना। बिना मेहनत आप जैसे गांव में चला रही है श्रृंगार दुकान और ब्यूटी, एक नया कॉन्सेप्ट है, तो जैसे और भी गांव के अन्य लोग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जी सब लोग जानते हैं, एक पहचान आपका बना होगा। तो दूसरी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर कुछ वो बेकार बैठी हुई घर में? दूसरी महिला के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि दीदी जो सब बेरोजगार दीदी बैठी है, गरीब दीदी जो बैठी है, यहाँ वहाँ 2 दीदी के पास बैठ के खाली सिर्फ दिन भर बातें करती रहती है, हम उसको यही कहना चाहते हैं कि वो भी दीदी समूह में जुड़ के, ऐसी तो लगभग सब दीदी समूह में जोड़ चुके हैं, समूह में जुड़ के छोटा छोटा ऋण ले और अपना खुद का व्यापार करें, कोई सब्जी बेचने जाए, कोई बिजनेस करे, छोटा मोटा काम धंधा करे, ताकि वो भी अपने बच्चे को अच्छा से परवरिश और अच्छा से संभाल सकती है। किसी के यहाँ जाके सूट के पैसा वो भी नहीं निकाल सकती है। समूह में जुड़ने से यही फायदा है। इसलिए दीदी लोग को हम महिलाएं जो आत्मनिर्भर होना चाहती है, पैरों में खड़ा होना चाहती है, तो ऐसे महिलाओं के लिए आपका और क्या कहना चाहिए? ऐसे महिलाओं के लिए मेरा यही कहना है कि दीदी भी समूह में जुड़े और अपने आप को आत्मविश्वास दें, और मेरे तरह जिस तरह हम अपने हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं उस तरह दीदी लोग भी समूह से ऋण लेकर समूह में जुड़ के, JSLPS में जुड़ के और आगे बढ़े। अच्छा, ब्यूटी पार्लर का आप काम कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आप ट्रेनिंग लिए हैं कहीं? जी, हम तो सिलाई का भी ट्रेनिंग ले चुके हैं पहले, शादी के पहले, और ब्यूटिशियन का कोर्स तो किए समूह में जुड़ने के बाद। अच्छा, श्रृंगार दुकान में क्या क्या आइटम के बारे में कुछ बताइए। महिलाओं का तो ऐसे बहुत सारा आइटम दिख रहा है, लेकिन क्या आप खुद बताइए। मेरा श्रृंगार स्टोर में मेरा दुल्हन का सारा शादी का सेट मिल जाएगा, दुल्हन का ऑलरेडी सामान, फिर चूड़ी हो गया, सारा श्रृंगार आइटम, मतलब सब कुछ है, चूड़ी, पाउडर, क्रीम, मतलब ऑलरेडी सारा श्रृंगार का आइटम है। ब्यूटी पार्लर का भी चला रही है, उसमें क्या क्या करती है? बहुत सारा उसमें। ब्यूटी पार्लर में भी हम A से Z तक दुल्हन मेकअप भी करते हैं, ब्राइडल मेकअप करते हैं, हेयर कट करते हैं, ब्लीच करते हैं, फेशियल करते हैं, मैनीक्योर करते हैं, पेडिक्योर करते हैं, ऑल सर्विस मेरा यहाँ है। तो आप तुम इसी गाँव में रहती है, क्या नाम है तुम्हारा? संजू कुमारी मेरा नाम। देख रहे हैं यहाँ पर गाँव में आप ब्यूटी पार्लर भी खुल गया है, आप हमेशा आते हैं यहाँ? पहले नहीं आते थे, अब आते। ब्यूटी पार्लर में क्या है, मतलब जब से ब्यूटी पार्लर खुल गया है तो आप लोग मतलब ब्यूटी पार्लर तो आती हैं, उनकी लड़की हैं, तो क्या करवाने आती हैं, कैसा यहाँ का सर्विस है, बताइए थोड़ा सा। मेकअप वेकअप कराने आते हैं, फेशियल ये सब करवाने आते हैं, और एब्रो बनवाने आते हैं। पूजा जी, जो आपको लोग ये करती है, कैसा करती है, कि उसके बारे में थोड़ा बताइए। दीदी बहुत अच्छी मेकअप करती है। तो ये ब्यूटी पार्लर खुल जाने के बाद गाँव वालों को, खास करके लड़कियों को, एक बहुत अच्छा सुविधा मिल गया है। हाँ। मैं मिथिलेश प्रसाद महतो और JSLPS में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। मैं JSLPS में 2016 से जुड़ा हूँ और इस फील्ड में आए हुए हमरा हो गया 3 साल इस क्लस्टर में, इस
पहले हम कीटाणु में काम करते थे। दीदी हम जब इसके समूह के बैठक में आए तो दीदी से बात हुआ, दीदी ने हमको बताई कि भैया हम कुछ करना चाहते हैं। पहले से मेरे हस्बैंड जो है बाहर रहते थे, लॉकडाउन में आए हैं बैठे हुए, तो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हमको कुछ पूंजी की ज़रूरत है। पूंजी मिल जाता तो हम अपना पैरों में अपना बिजनेस खुद का कर लेते। तो हमने फिर इस परियोजना अंतर्गत एक BRC द्वारा जो है SBP परियोजना के द्वारा इसको लोन दिलवाया और इस बिज़नेस को स्टार्ट किए। फिर उसके कुछ दिनों बाद दीदी ने और बढ़ना चाहा तो इसके लिए फिर हमने बैंक लिंकेज वगैरह से सपोर्ट किया और अभी दीदी 3 प्रकार के बिजनेस खुद से चला रही है। और अभी पहले के अपेक्षा दीदी का मैंने कहा जाए तो दुगुना हो गया और दीदी अपेक्षा कर रही है JSLPS से कि और पैसा मिले और हम लोग भी देने का प्रयास कर रहे हैं। और दीदी 3 से मैंने और बिजनेस 4 तरह से और नया बिजनेस चलाना चाहती है। और इस तरह से हम चाहते हैं JSLPS के द्वारा और इस क्लस्टर में और सब दीदी को भी अपने को स्वावलंबी बनाएं और जहाँ तक सहयोग होगा JSLPS की ओर से हम अपने तरफ से सभी क्लस्टर में सभी दीदी को हम सहयोग करने के लिए तत्पर है। और जिस तरह से भी बिजनेस हो, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस हम दीदी लोग को करवाए। खुद का चप्पल दुकान भी चलाती है और चप्पल बनाती भी है और ये लकड़ी का भी बिजनेस हो रहा है, श्रृंगार का दुकान चल रहा है, राशन का दुकान चल रहा है। इस तरह से हमारे क्लस्टर में लगभग 2-3 हज़ार दीदी ऐसे हैं जो खुद का बिजनेस अपना कर रही है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा रांची के लापुंग रामाटोली गांव में रह रहे उन लोगों के बारे में जो कि मनरेगा पार्क से लाभान्वित हो रहे, और साथ ही साथ आपने देखा गिरिडीह डुंगरी प्रखंड में रह रही पूजा देवी जी के बारे में जो कि श्रृंगार स्टोर एवं ब्यूटी पार्लर चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में आपको अच्छी और नई जानकारियाँ मिली होंगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।